नमस्ते। ये वीडियो शादियों के बारे में है कि शादी के बाद बच्चे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो हिंदुस्तान में तो अंधा विश्वास है कि बच्चे होने चाहिए, मगर बाकी देशों में ऐसा नहीं है। और आप देखिए कि हर देश में जनता जीती है, जनता खुश रहती है, जनता प्रॉस्पर करती है, इवन इफ उनके इतने बच्चे नहीं होते। सो आप ये नहीं कह सकते कि शादी हो गई, बच्चे हो गए तो आदमी सेटल हो गया। ऐसे नहीं होता है। शादी हो गए, बच्चे हो गए तो स्ट्रगल की शुरुआत है। जो स्ट्रगल आपने कभी सोची भी नहीं है वो स्ट्रगल आ जाएगी। एटलीस्ट बच्चे का फर्स्ट 10 ईयर्स, फर्स्ट 12 ईयर्स में आप इतनी स्ट्रगल झेल लेंगे जितने आपने अपने 25 सालों में नहीं झेली होगी जब आपकी शादी नहीं हुई थी। तो अगर आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ ऑलरेडी वेरी डिफ़िकल्ट है, तो बच्चे के बाद ये डिफ़िकल्टी 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक अलग लेवल का प्यार भी आएगा आपको बच्चे के लिए, जो आपको दूसरों के लिए महसूस नहीं होता है। अलग लेवल का डिटर्मिनेशन आएगा कि मुझे इसके लिए कमाना है, मुझे इसके लिए प्रोवाइड करना है, मुझे इसका ख्याल रखना है। एक अलग लेवल का सैक्रिफाइस आएगा कि मैं अपना ज़िंदगी त्याग करके इसका ख्याल रखूँगी या इसका ख्याल रखूँगा। अलग लेवल के झगड़े होंगे पार्टनर के साथ, क्योंकि अपब्रिंगिंग में बहुत फ़र्क होता है। कैसे आप बच्चे को बड़ा करना चाहते हैं, कैसे आपका पार्टनर बच्चे को बड़ा करना चाहता है, कितना खर्चा करना है बच्चे के ऊपर, स्कूल में कितना खर्चा करना है। आदमी कई बार औरतों की बातें मान भी जाते हैं, उनको एक्सपेंसिव स्कूल्स में डालते हैं, मगर कंप्लेन करते रहते हैं, फ़ीस को लेके कंप्लेन करते हैं, टाइम पे फ़ीस नहीं देते हैं। और फिर कांस्टेंट ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हो पर एडल्ट लाइफ में ये एजुकेशन काम नहीं आती है। बिल्कुल अलग तरीके का पर्सपेक्टिव चाहिए होता है काम करने के लिए, तो हम क्यों इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों की पढ़ाई में। बच्चे का पूरा जो प्रोसेस है ये एक सोल एवोल्यूशन का प्रोसेस है, ये प्यार का प्रोसेस नहीं है। प्यार तो आपकी शादी में फर्स्ट 2-3 ईयर जो रहता है वो बच्चे के आने के बाद काफ़ी डाइल्यूट हो जाता है। बहुत कम कपल्स हैं जो बच्चे के आने के बाद नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी कर पाते हैं। नॉर्मली लोगों को बहुत फोर प्ले और बहुत बातचीत चाहिए होती है, और बच्चे आने के बाद आपकी पूरी एनर्जी बच्चे पे चली जाती है, या फिर आदमी का स्ट्रेस काम में बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होता जब आप बोल सकते हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि बच्चों के लिए तो आपको पैसे प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे। आपकी जॉइंट फैमिलीज़ में लोग हेल्प करते हैं पर सुना के हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी हेल्प फ्री मिलती है। हमारे यहाँ ये कल्चर ही नहीं है कि आप कंपैशन के साथ हेल्प करें या अप्रूवल के साथ हेल्प करें। आप हमेशा डिसअप्रूवल के साथ या गुस्से के साथ या भिखारी की तरह, भीख की तरह हेल्प देते हैं। बहुत सेल्फ वर्थ इश्यूज आ जाते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। कई औरतों को होम मेकर्स बनना पड़ता है, काम छोड़ के बच्चों को देखना पड़ता है, जो आदमी अप्रूव नहीं करते हैं। उनको लगता है कि औरत को भी काम करना चाहिए, मैं भी बाहर काम कर रहा हूँ, पर वो ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कि बच्चों के साथ काम बहुत बढ़ जाता है। इवन आपके पास मेड्स हैं तब भी आपके सिर पे हमेशा बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अगर औरतों के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट है कि बच्चे को पढ़ाई करने के लिए बोलें तो मुश्किल होता है, बिकॉज अगर वो खुद अनहैप्पी हैं, खुद स्ट्रगल में रहते हैं तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़े होते हैं तो बच्चा पढ़ नहीं पाते हैं, फिर उनके मार्क्स सफ़र करते हैं। और अगर वो बच्चों के लिए पढ़ाई करने को नहीं बोले तो फिर कहते हैं कि आपने इसको पढ़ाया ही नहीं। उसके बाद अगेन वो कॉन्फ्लिक्ट कि आप जो चीज़ें पढ़ा रहे हो वो रेलिवेंट नहीं है रेगुलर लाइफ के लिए। हमारा सिलेबस 200 साल से वही है, जबकि ज़िंदगी बहुत बदल गई है और सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। बच्चों के लिए माँओं को जल्दी उठना पड़ता है, 7 बजे स्कूल भेजना पड़ता है। उसके बाद रात में वो सो नहीं पाती हैं तो कई बार उठते हैं मदर्स आजकल। स्पेशली अगर आपकी पास्ट लाइफ एक क्वीन की रही है तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आप लेट उठते हैं, क्योंकि आपके ऊपर दिन में बहुत स्ट्रेस रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास बहुत रहता है, और रात में भी आप ठीक से सो नहीं पाते हैं, स्पिरिट अटैक्स होते हैं। फिर बच्चों के साथ बच्चे भी लेट उठते हैं, फिर फादर्स को प्रॉब्लम होती है कि हर चीज़ इनडिसिप्लिन क्यों है। तो बहुत झगड़े जो अवॉइड हो सकते हैं। अगर आप लवर्स हैं तो लवर आपका 11 बजे उठे या 2 बजे उठे और वो अपना खर्चा खुद चला ले तो आराम से शादी चल सकती है। और जब चाहे आप कई बार लवर्स ब्रेक अपार्ट भी कर लेते हैं, पर ये नहीं रहता कि हमने बच्चे के साथ अन्याय किया अगर हमने ब्रेक अपार्ट किया तो। मगर बच्चे के साथ आप ब्रेक अपार्ट भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज बच्चे को दोनों पेरेंट्स चाहिए। तो अगर आप डिवोर्स भी कर लेते हो तो भी बच्चे का कनेक्शन रहता है दूसरे पेरेंट के साथ, कॉस्मिकली तो रहता ही है। इवन अगर आप ना भी मिलो तो कॉस्मिकली रहता ही है।
और कई बार मिलना एडवाइजेबल भी होता है, बिकॉज बच्चे को फिर दोनों का सपोर्ट मिल जाता है। एक अगर एब्सेंट हो, किसी काम में बिजी हो, तो दूसरे का सपोर्ट मिलता है। सो बच्चे के साथ टुगेदरनेस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बट कई बार इतने डिफरेंसेस ऑफ थिंकिंग होते हैं कि पार्टनरशिप आपकी टूट जाती है, आप सिंपली फोर्स्ड लेवल पे साथ रहते हो, और फिर झगड़े बहुत होते हैं जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। पेरेंट्स के झगड़ों में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आता है बच्चों पे। मेरे पास तो कई एडल्ट्स आते हैं 20-25 साल के, जिनकी पूरी लाइफ डिप्रेशन में निकली क्योंकि पेरेंट्स हमेशा झगड़ा कर रहे थे। सो नॉर्मली इसका पास्ट लाइफ रीज़न ये होता है कि अगर आपकी मौत वॉर में हुई है, जंग में हुई है, तो आप ऐसी जगह पैदा होगे जहाँ हमेशा जंग चलती रहेगी, बिकॉज यू आर नॉट आउट ऑफ दैट, क्योंकि आप निकले नहीं हो उस लाइफ से। और स्पिरिट रिलीज के बाद जब आप उस लाइफ से निकल जाते हो, तब आपको पेरेंट्स के झगड़े असर करना बंद करते हैं। बट जब तक आप पास्ट लाइफ थेरेपी अगर आप नहीं लेते हो, अगर आप एडवांस सोल नहीं हो, तो आप पास्ट लाइफ थेरेपी नहीं लोगे। अगर आप यंग सोल हो या रेगुलर सोल हो, अर्थ सोल हो, सो अगर आप पास्ट लाइफ थेरेपी नहीं लेते हो, तो फिर आपके ज़िंदगी भर ये ट्रॉमा रहेगा कि मेरे पेरेंट्स झगड़ा कर रहे थे। और फिर उसको डिटैच करने के लिए आपको कोई ना कोई होलिस्टिक हीलिंग तो लेनी पड़ेगी, जिसमें टाइम लगेगा पर हो जाएगा। मगर बहुत लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं कि कितना ट्रॉमा आता है। सिर में वॉइसेस, नॉइज, जैसे गन्स चल रही हो ऑल द टाइम, उससे कितना स्ट्रेस आता है। सो बच्चे होने के बाद ये स्ट्रेस मल्टीप्लाई हो जाता है। बच्चा नॉर्मली दोनों पेरेंट्स के बीच में सोता है इंडिया में, और फॉरेन कंट्रीज़ में तो अलग सुलाते हैं, मगर बीच में सोता है। वो हेल्दी माना जाता है बच्चों के लिए, बच्चे के हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बच्चा ज़्यादा सिक्योर, कंफर्टेड महसूस करता है। अगर बचपन से आप उसको अलग सुलाते हो तो ज़्यादा इनसिक्योर महसूस करता है, और आगे जाके भी उसके लव अटैचमेंट्स में हमेशा शक रहता है। सो एडवाइजेबल ये होता है कि आप बच्चे को साथ में सुलाओ, जिससे अगेन सेक्सुअल एक्टिविटी कई पेरेंट्स में ख़त्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। कई होते हैं आदमी जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है, बट कई आदमी होते हैं जिनको बहुत फ़र्क पड़ता है। सो फिर सेक्सुअल एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। यूजुअली हमारी कंट्री में ऐसा ही है कि आदमी डिसाइड करता है कब सेक्स करना है, कब नहीं करना है। औरत अगर पूछती है तो उसको बुरा माना जाता है या मना कर दिया जाता है। सो आदमी को कंफर्टेबल फील करने के लिए स्पेस कम हो जाती है बच्चे के आने के बाद। और रिसर्च कहता है कि जो लोग 60,000 से कम पैसे कमा रहे हैं, उनमें लव बॉन्डिंग रहती है। जैसे आप गरीब लोग देख लो, हट्स में देख लो, उनके बच्चे होते ही रहते हैं और उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी भी होती रहती है, बिकॉज उनका सपोर्ट सिर्फ एक दूसरे से ही आ रहा है। इवन इफ एक दूसरे से बहुत गुस्सा है, तब भी उनके बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी होती है कि कहीं तो आप फ्रस्ट्रेशन निकालो, कहीं तो आप लव महसूस करो। मगर हायर इनकम ग्रुप्स में एक टुगेदरनेस ख़त्म हो जाती है, ऐसा रिसर्च कह रहा है, बिकॉज उनका सेटिस्फैक्शन सामान खरीदने से भी आता है, आउटिंग से भी आता है, फ्रेंड्स से भी आता है, खाना खाने से भी आता है। सो बहुत आउटिंग्स होती हैं, तो फिर लव के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी नहीं माना जाता। सो हायर लेवल सिचुएशंस में भी आप एक बच्चा पैदा करें, वो भी बहुत टायरिंग होता है। अगर दूसरा बच्चा आ जाए तो आपस में भी बहुत झगड़े होते हैं बच्चों के, जो बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है मदर के लिए, कि एक तरफ फादर से झगड़ा हो रहा है, एक तरफ बच्चों में आपस में झगड़े हो रहे हैं। कई फैमिलीज़ में बच्चों में टुगेदरनेस सिखाई जाती है कि बड़े होकर वो बहुत क्लोज हो जाते हैं, मगर कई फैमिलीज़ में आपस में इतने झगड़े होते हैं कि बच्चे एक दूसरे से भी झगड़ा करने लग जाते हैं, और आगे जाके वो एक दूसरे के एनिमीज हो जाते हैं। तो उनको साथ में रहना मुश्किल होता है। आगे जाके ज़रूर आपकी लाइफ में अगर 2 बच्चे हैं तो एक दूसरे का सपोर्ट बन सकता है। जब 50-60 साल के हो जाते हैं तब तक थोड़ी दिमाग में शांति आ जाती है, अदरवाइज झगड़ा बहुत होता है। अगर सिंगल बच्चा भी है तो उसको भी बाहर से फ्रेंड्स वगैरह सपोर्ट मिल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 2 बच्चे पैदा करें कि एक मर जाएगा तो दूसरा तो रहेगा, ऐसा नहीं होता है। आपकी अपनी लाइफ हमेशा रहनी चाहिए बच्चे के बावजूद, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर छोड़ के चले जाते हैं, फिर उनको आपकी ज़रूरत नहीं रहती है। फिर आप इतना इंटरफियर नहीं कर सकते कि अब मैं क्या खरीदेगी, क्या खाएगी, क्या पिएगी, क्या खाएगा, क्या पिएगा, बिकॉज वो चिड़िया की तरह बच्चों का उड़ना, इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी होता है। सो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि 10-12 साल आपके इंटेंसली निकलेंगे, उसके बाद बच्चे इंडिपेंडेंट होने लगेंगे और आप इंटरफियर करेंगे तो बच्चे बहुत गुस्सा होंगे। तो आपको अपना डिस्टेंस रखना होगा। आपके लाइफ में और चीज़ें होनी चाहिए बच्चों के अलावा जो आपको इंटरेस्ट करें, जो थी जब बच्चे नहीं थे, और वापस वो चीज़ें आपकी लाइफ में आनी चाहिए। तो अपना एक हिस्सा अलग रखिए जो रिकवर करेगा जब बच्चे चले जाएंगे। और कई लोगों के लिए बच्चे ही सब कुछ होते हैं,
मोस्ट लोगों के लिए हस्बैंड और वाइफ नहीं होते हैं। बच्चे आने के बाद हस्बैंड या वाइफ की अहमियत काफ़ी कम हो जाती है, ऑलमोस्ट निल हो जाती है। और अगर बच्चों से एक पेरेंट का ज़्यादा झगड़ा हो रहा है तो दूसरा पेरेंट बच्चों को साथ रखेगा और हस्बैंड को या वाइफ को डिवोर्स कर देगा। और अगर बच्चे बोलते हैं कि तुम दोनों साथ मत रहो, बच्चे चाहते हैं कि वही सेंटर ऑफ अटेंशन रहे या उनको अकेला छोड़ दिया जाए, उन्हें परेशान नहीं किया जाए। तो अगर बच्चे ट्राई करते हैं कि आप दोनों साथ ना रहें ताकि उन पे कोई नज़र ना रखे और आप दोनों में झगड़ा हो तो वो जो मर्जी है कुछ भी कर सकते हैं, तो बच्चे आपको अलग कर सकते हैं। बच्चे आपके बोल सकते हैं इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, ये मुझे डांटती है, ये ऐसे मेरे को परवाह नहीं करता है। तो पेरेंट्स एक दूसरे के खिलाफ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो सिर्फ मदर इन लॉ का केस नहीं होता है जैसे कि मदर इन लॉ अलग करती है, बच्चा भी आपको अलग कर सकता है। मेरे पास एक केस आया था, कई केसेस आते हैं। एक पेरेंट्स वरीड रहते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, फिर थेरेपी के बाद जब बच्चा ठीक हो जाता है तो पेरेंट्स भी ज्वाइन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ वापस। एक केस आया था जहाँ पे एक लड़की थी एंड उसको स्पेशली एपिलेप्सी अटैक्स आ रहे थे एंड वो अपने फादर के साथ सोती थी और मदर उनके साथ नहीं सोती थी। और हमने पास्ट लाइफ सेशन में जब देखा तो वो लड़की मदर इन लॉ थी जिनकी डेथ हो गई थी, उनका स्पिरिट। तो वो बच्ची बन के आ गई और उसने माँ बाप को अलग कर दिया और मदर सीवियर डिप्रेशन में चली गई थी। बच्ची तो बहुत प्यारी थी मगर मदर सीवियर डिप्रेशन में चली गई थी और फादर को भी बहुत स्ट्रेस था। आप देखिए कि वो थेरेपी में हमने वो सिचुएशन हील कर दी थी, वो स्पिरिट अटैचमेंट था जो निकल गया था और फिर वो इंडिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ में चली गई, मगर फादर अकेले रह गए और मदर अकेले रह गए। और ऐसे सिचुएशन में 20-25 साल के बाद कि वो एक दूसरे के साथ भी नहीं हो सकते अब। एक बार आप अलग हो जाते हो तो आप एक दूसरे को ट्रस्ट करके वापस साथ भी नहीं हो सकते, बच्चा तो विंग्स लगा के उड़ जाएगा। ये ध्यान रखिए, जरूरी मैरिज का सिग्नेचर बच्चे नहीं होते हैं। मैरिज का सिग्नेचर आप एक दूसरे के लिए लव, एक दूसरे के लिए इमोशनल सपोर्ट होता है। और अगर आप बिना बच्चों के भी खुश रह सकते हैं, अगर भगवान बच्चे दे रहे हैं, एक तो आप कॉन्डोम्स यूज़ ना करें तो बच्चे आ ही सकते हैं और कई लोगों के फिर भी नहीं आते हैं। तो वो हो सकता है लाइफ प्लान ही हो कि अगर आप बोल रहे हो हमें डिसेबल्ड बच्चा नहीं चाहिए मेंटली, तो और आपके बच्चा नहीं हो रहा है तो हो सकता है अगर बच्चा हो जाए तो डिसेबल्ड हो जाए, या तो उसमें पहले आपको थेरेपी लेके ठीक करना होता है अपना माइंडसेट ताकि डिसेबिलिटी ना आए बच्चे में। अगर आ गई है तो उसके बाद ठीक नहीं हो सकती है। अगर बर्थ डिसऑर्डर है तो वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ठीक नहीं होता है। सिर्फली जो कल्टिवेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे 16-17 साल के बाद डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वो ठीक हो सकते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी कई बार ठीक हो जाते हैं, पर उसके लिए बहुत मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन साथ में करना पड़ता है। पेरेंट्स का स्पिरिट रिलीजमेंट के लिए पास्ट लाइफ थेरेपी बहुत अच्छा है। पेरेंट्स का स्पिरिट रिलीज करके भी आपको बहुत पीसफुलनेस मिल सकती है। मगर जिस तरह पेरेंट्स आपकी लाइफ में होते हैं वैसे ही बच्चे आपकी लाइफ में होते हैं और ऐसा नहीं है कि बच्चे अलग होते हैं। एज सच हो सकता है आपका हिस्सा हो, डेफिनेटली बच्चे में आपका हिस्सा होगा और आप अपने आप को अपने बच्चे में देखेंगे, पर उसकी पर्सनालिटी इतने लोग कंट्रोल करेंगे बचपन में, स्पेशली इंडिया में जॉइंट फैमिली में, कि उसकी जो पर्सनालिटी उभर के आएगी हो सकता है वो आपसे बहुत अलग हो और कहीं ना कहीं वो आपसे एग्री करेगा। पर 40 ईयर्स लग जाते हैं पेरेंट्स और बच्चों में अंडरस्टैंडिंग आने में, कि बच्चा जब 40 साल का होगा तब वो आपको वापस अंडरस्टैंड करने लगेगा। और अनलेस कि आप थेरेपी ले लो तो जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। थेरेपी अगर कर लें बच्चे तो 20-25 साल में वो क्लोज आ जाते हैं पेरेंट्स से, पर अगर थेरेपी नहीं लेते हैं तो 40 साल लग जाते हैं बच्चों को समझने में कि पेरेंट ने ये डिसीजन लिया तो क्यों लिया। कई बार 60 साल लग जाते हैं। पेरेंट्स को नॉर्मली बच्चे गॉड समझते हैं, बिकॉज आपको हर बात माननी पड़ती है। फिर वो रेबेलियन करते हैं, जैसे हम गॉड से रेबेलियन करते हैं, फिर वो गलत रास्ते में भी जा सकते हैं, फिर वो परेशान भी हो सकते हैं। कई बार आपको अपने बहुत सारे वैल्यूज सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, बहुत इंसल्ट सहनी पड़ती है, बहुत रिजेक्शन सहना पड़ता है, क्योंकि बच्चे आजकल एग्रेसिव ज़्यादा हो गए हैं, मॉडर्न हो गए हैं और इंसल्ट करना नॉर्मल हो गया है, इसको बुरा नहीं माना जाता। तो अगर आप ट्रेडिशनल पेरेंट हैं, आप रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं, तो हो सकता है आजकल के बच्चों से आपको वो रिस्पेक्ट ना मिले, क्योंकि फॉरेन फिल्म्स में, इंटरनेट में वो रिस्पेक्ट पेरेंट और बच्चों में नहीं होती है। ज़्यादा फ्रेंडशिप टाइप बिहेवियर होता है, फ्रेंड्स टाइप। तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो फ्रेंड्स टाइप आपके हो सकते हैं कि हो जाएं, 40-50 साल के बाद तो हो जाते हैं। उसके पहले एज आई सेड कि आपस में बहुत ब्लेमिंग, झगड़ा रहता है। और बच्चों के बड़े होने के बाद भी, उनकी शादियों के बाद भी उनको आपको फाइनेंशियली हेल्प करना पड़ता है।
बहुत रेयर है कि बच्चे आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। आजकल की दुनिया में आपको फाइनेंशियली हेल्प करना पड़ेगा ज़िंदगी भर बच्चों को। उसके लिए आपके पास ज़िंदगी भर पैसे होने चाहिए, कमाना चाहिए, क्योंकि बच्चे आपसे मांगते रहते हैं, ज़रूरत पड़ती रहेगी और आप हेल्प करना चाहेंगे। सोच समझ के बच्चे पैदा कीजिए। अगर भगवान दे ही रहा है तो आप ले सकते हैं, अगर इंस्टिंक्टिवली कह रहा है, और अगर नहीं दे रहा है तो कोशिश कीजिए कि प्रिवेंशन करें। एबॉर्शन के बाद प्रॉब्लम्स आती हैं स्पिरिट अटैचमेंट्स की, और सिवियर डिस्ट्रेस, सिवियर एंग्विश, सिवियर डिप्रेशन। जैसे पेरेंट की डेथ के बाद प्रॉब्लम आती है, वैसे ही एबॉर्शन के बाद भी प्रॉब्लम आती है। एबॉर्शन भी अवॉइड करना चाहिए। अगर हो गया है तो कर भी सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी है। अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और क्योंकि आप बच्चे को अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, आप उसको सड़क पे कुत्ते की तरह नहीं फेंकना चाहते हैं कि पैदा हो गया अब अपने आप पल जाएगा। ऐसे नहीं होता है। ह्यूमन चाइल्ड को आपको फुल इन्वेस्टमेंट देना पड़ता है, टाइम का, फूड का, खाने का, एनर्जी का, स्लीप का। आपकी स्लीप पूरी सैक्रिफाइस हो जाती है, आपकी एक्टिविटीज़, पार्टीज सारी बंद हो जाती हैं, आपका आउटिंग्स बंद हो जाता है, सब जगह आप बच्चे को साथ में ले जाते हो। और लव अफेयर्स तो ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं, इवन शादी में आपस में लव ख़त्म हो जाता है वर्चुअली। बहुत कम शादियों में लव जिंदा रह पाता है। उसके लिए दोनों पार्टनर्स को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कंपैशन इंपॉर्टेंट है, और दूसरे के साथ आप लव शेयर करके भी एक दूसरे को लव कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी में कंपटीशन इतना है कि हम दूसरे से लव शेयर करते हैं तो एक पार्टनर इनसिक्योर महसूस करता है और उसको लगता है कि उसको लव नहीं मिल रहा है, और फिर सिचुएशन बिल्कुल टूट सकती है। बच्चे शादी को बना सकते हैं अगर आप ट्रेडिशनल हैं, मगर अगर आप ट्रेडिशनल नहीं है तो बच्चे शादी को तोड़ भी सकते हैं। प्यार बच्चों से बढ़ता है या नहीं, ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। प्यार बच्चों के लिए बहुत बढ़ता है। आपके सोल लेसन्स आप सीखते हैं, आप में स्ट्रेंथ आ जाती है, पेशेंस आ जाती है, परसिवियरेंस, फाइटिंग फॉर राइट्स, जस्टिस की फीलिंग्स, ये सब बच्चों के बाद आती हैं। स्ट्रगल बढ़ जाती है। और हर शादी में, हर सिचुएशन में बच्चा करना ज़रूरी नहीं है, तो फोर्स तो ना करें अपने बच्चों को कि बच्चा कर ले। ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसमें रिसोर्सेज बहुत सैक्रिफाइस हो जाते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ तो ख़त्म ही हो जाती है। सोच समझ के बच्चा करने का सोचिए, और पेरेंट्स को भी बोलिए कि ये कोई सिग्नेचर नहीं है शादी का कि आपके बच्चे हो गए तो मतलब आपकी शादी चल रही है। लोगों के कई बार 2 बच्चे होते हैं, उनकी लाइफ में 2 ही बार सेक्स हुआ होता है, उसके अलावा हुआ ही नहीं होता है। इसका कोई सिग्नेचर नहीं है कि बच्चों की प्यार है इसलिए बच्चा हुआ है। हो सकता है सिर्फ बच्चों के लिए प्यार हुआ है, एंड बच्चे होने के बाद प्यार ख़त्म हो गया। ध्यान रखिए। और पास्ट लाइफ थेरेपी से बहुत आंसर्स मिल जाते हैं सिचुएशन में, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या आउटकम होगा। अब आप रेडी हो, अगर डिसेबल्ड बच्चा आना है आपकी लाइफ में तो आप रेडीनेस करें। अगर आप अपना एंगर कंट्रोल कर लेते हैं तो डिसेबल्ड बच्चा नहीं आएगा आपकी लाइफ में, तो एंगर कंट्रोल करने के स्टेप्स करें। ये सब प्लानिंग आप पहले से कर सकते हैं। अगर एंगर बहुत ज़्यादा है तो डिसेबिलिटी बच्चे में आ सकती है, क्योंकि बच्चे का सोल पर्पस होता है सोल एवोल्यूशन, आपको शांत करना, आपको भगवान से ज़्यादा क्लोज करना। और एंगर कंट्रोल अगर आपका नहीं हो रहा है तो बच्चे की डिसेबिलिटी की वजह से कंट्रोल होता है। बट उसमें डिवोर्स भी हो सकता है, उसमें बहुत ट्रॉमा हो सकता है, जब तक कि आपको रियलाइजेशन हो कि आपको एंगर कंट्रोल करना ही है, इसमें बहुत टाइम लग सकता है। ध्यान से अपनी लाइफ प्लानिंग करें, रिचुअल्स के लिए नहीं, इनर फीलिंग, इनर सेटिस्फैक्शन के लिए। थैंक यू।